सुकमा जिले से आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां एक सरकारी कर्मचारी व एक पुलिस विभाग में तैनात सिपाही ने पत्रकारों दी गंदी गालियां। पत्रकार और पत्रकार संघ को गाली गलौज करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतिम छोर सुकमा जिले के कोंटा में 2 सरकारी कर्मचारियों ने पत्रकार संघ और पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देने व गाली गलौज करने पर कोंटा नगर के पत्रकार रोष व्यक्त करते हुए दोनों कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। दरअसल रविवार रात करीब 7:30 बजे कोंटा के पत्रकार पवन कुमार के साथ वाद विवाद की घटना हुई। इस दौरान दोनों शासकीय कर्मचारियों ने पत्रकार संघ और कुछ पत्रकारों के नाम लेकर गाली गलौज करने लगे। उस वक्त कोंटा नगर के सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद भी थे। वहां खड़े कई लोगों ने दोनों कर्मचारियों को समझाने की कोशिश भी किया, किंतु शराब के नशे में नवपदस्थ डीआरजी जवान एम मुकेश एवं अनुविभागीय विभाग कोंटा के कंप्यूटर ऑपरेटर ओलम निर्मल द्वारा पत्रकारिता जगत के तमाम पत्रकारों को अपनी भाषा शैली की गालियों से नहीं बकस रहे थे। पवन कुमार के साथ नवपदस्थ आरक्षक एम मुकेश ने अपने सर्विस राइफल से जान से मारने तक की धमकी दे डाली। सरकार इनको बंदूक देती है ताकि असामाजिक तत्वों व नक्सलियों से लड़े, न कि ऐसे खुलेआम किसी को भी मारने की धमकी दे। इससे साफ जाहिर होता है कि ये भविष्य में किस तरह से कार्य करेंगे। बात यही खत्म नहीं हुआ। देर रात 2 बार अलग अलग ठिकानों पर पत्रकार पवन कुमार के घर जाकर भी जान से मारने की धमकी दिया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस को इसकी सूचना भी दी। दूसरे दिन पत्रकारों ने बैठक रखकर दोनों शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करवाने थाना पहुंचे, जहां कोंटा थाना प्रभारी को आपबीती बताते हुए घटनाक्रम से अवगत कराया गया और एफआईआर करने और कड़ी कार्यवाही करने की मांग किया। दोनों सरकारी कर्मचारी द्वारा पत्रकार के साथ और पत्रकार संघ के नाम के साथ किए गए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर विभिन्न पत्रकार संगठनों ने निंदा की है। पत्रकार संगठनों ने साफ तौर पर कहा है कि यदि दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए समिति के गठन के बाद सरकार छत्तीसगढ़ के हर एक जिले में जोखिम प्रबंधन इकाई का गठन करने की बातें वादे हुई, जिसमें जोखिम इकाई के सदस्य जिले के कलेक्टर, जिला जनसंपर्क अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और 2 पत्रकार भी होंगे। लेकिन पत्रकार की पत्रकारिता और कलम पर जिस तरह से पुलिस कर्मचारी और अनुविभागीय विभाग के कर्मचारी ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पत्रकारों की एकता थाने पहुंचकर एफआईआर कर कार्यवाही की मांग के बाद भी जोखिम इकाई लापता है। ऐसे में कैसे माने कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार पत्रकारों के साथ पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की दिशा में बढ़ने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनेगा। सुकमा जिले से बालक राम यादव की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के तमाम लोकल खबर से हमेशा अपडेट रहने के लिए अभी हमारे बस्तर न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज समय विशेष में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव, धन्यवाद।